भाई बैठा मुख्यमंत्री योगी के साथ, उधर पुलिस ने दूसरे भाई को टांगा उल्टा। पहले कासगंज में बीजेपी नेता को टांगा उल्टा, फिर संभल में योगी ने काटा बवाल। नया उत्तर प्रदेश से कायदा तोड़ा, सीएम योगी ने बीजेपी नेता को भी नहीं छोड़ा। कोई नेता जब संत होता है और संत ही मुख्यमंत्री होता है तो उसका फर्क साफ नजर आता है। अखिलेश यादव कहते हैं कपड़ों से कोई संत नहीं होता, तो संत कौन होता है, उसकी परिभाषा क्या है? एक घटना आपकी आंखें खोल देगी। बीजेपी के एक बड़े नेता लखनऊ पहुंचे, उनके साथ उनका भाई था। मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा, मुलाकात भी हो गई। ये तस्वीर 13 अप्रैल की है। योगी के साथ बैठे बीजेपी नेता और संभल बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल हैं। उनके साथ भाई कपिल सिंघल भी मौजूद हैं। अब दोनों योगी से मुलाकात करने क्यों आए, ये बात आपको तब पता चलेगी जब संभल पुलिस की छापेमारी में मिले हैरान कर देने वाले सामान को आप देखेंगे। संभल के एसपी के बिश्नोई की टीम ने एक गोदाम पे छापा मारा। पुलिस के पास जानकारी थी कि संभल के सलेमपुर गांव में एक कबाड़ फैक्ट्री, जिसका मालिक बीजेपी नेता का भाई कपिल सिंघल है, वहां कुछ गड़बड़ हो रहा है। दरअसल गाड़ियों के स्क्रैप का काम करोड़ों का होता है। यहाँ फॉर्च्यूनर हो या टाटा सफारी 30 मिनट में कट जाती, इसका पार्ट बेचा जाता है, वहाँ से लाखों के दाम निकाले जाते। सालों से ये खेल बीजेपी नेता के भाई खेल रहे थे। इसी कबाड़ के गोदाम में चोरी की गाड़ियां काटी जाती। अब बीजेपी के नेता का भाई चोरी की गाड़ी काट रहा था। ये बात किसको पता थी? जिसको पता भी थी वो हाथ कौन डालता, क्योंकि ये फैक्ट्री कपिल के बेटे के नाम पर है। चाचा राजेश सिंघल पश्चिम यूपी में बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। फिर सत्ता की हनक के आगे ये खेल चल रहा था, क्योंकि 2007, 2012, 2022 में बीजेपी के टिकट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा। नेता फैमिली को गलतफहमी हो गई, यहाँ गाड़ी काटो या मौज करो, कोई नहीं बोलेगा। इसी उम्मीद के साथ दोनों भाई योगी से मिलने पहुंचे। योगी मिलते हैं और फोटो भी अपलोड होती, लेकिन उसके बाद लखनऊ से एक सूचना भी जाती। योगी एक अधिकारी से संभल एसपी तक संदेश भेजते हैं कि मेरा काम था कार्यकर्ता या पार्टी के किसी नेता की बात सुनना, आपको जैसा ठीक लगे एक्शन लीजिए। और 5 दिन बाद भाई की फैक्ट्री पे छापा पड़ गया। जो लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ बदले के भाव से काम करते हैं, उनकी आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट सामने। इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फैक्ट्री को घेर के तलाशी ली। फैक्ट्री से कई कटे हुए वाहनों का स्क्रैप और कुछ अधकटे वाहन बरामद किए गए। फैक्ट्री मालिक इनके वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। पुलिस ने बीएनएस की धारा 323 और 317(5) के तहत कपिल सिंघल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एसपी ने बाकायदा कार्रवाई की। खबर आज आपके सामने वायरल हो रही है। अब आते हैं अखिलेश यादव के उस बयान पर, जिसमें वो कहते हैं कोई भगवा पहनकर संत नहीं हो जाता। योगी ये चाहते तो कार्रवाई न होती, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अपराध के खिलाफ बेहद सख्त योगी फिर साबित करते हैं कि सत्ता में बैठा एक व्यक्ति अगर ईमानदार बने रहने की कोशिश भी करेगा तो न जाने कितने बेईमान खुद बेनकाब हो जाएंगे। ये घटना कई मायने में आंखें खोलने वाली। पहला ये दर्शाती है कि सत्ता का दुरुपयोग कितना आसान है, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व ईमानदार और निष्पक्ष है तो गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाता। योगी निष्पक्षता से अपना काम करते हैं, जिसके बाद संभल पुलिस कार्रवाई करती। ये तस्वीरें ये भी साफ करती हैं कि अखिलेश यादव बेशक योगी की ईमानदारी पे सवाल उठाए, लेकिन संभल में अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर को सजा देना और उसके बाद अपने ही बीजेपी नेता के फैमिली पर बुलडोजर चलवाना अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है।